हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश की उत्तर दिशा का सबसे अंतिम राज्य जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले की एक तहसील है कटरा शहर। कटरा कढ़ाई के कपड़ों के लिए बहुत लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त यहाँ के सलवार सूट के कपड़े और कश्मीरी साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कटरा सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का एक खजाना है। इस शहर को कटरा वैष्णो देवी भी कहा जाता है, क्योंकि जगत विख्यात माता वैष्णो देवी भी यहीं विराजती हैं। आज हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको इसी शहर में स्थित मां वैष्णो देवी के कन्या स्वरूप देवा माई मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। ये मंदिर कोई 550 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर जैसे वैष्णो देवी में माई प्रकट हुई थी ना, तो माई ऐसे के इधर आकर के माई इधर प्रकट हुई थी। तो ऐसे वैष्णो देवी माई आई थी जब रामा अवतार हुए थे, उस टाइम माई वैष्णो देवी आई थी। इधर माई ये स्वयं आकर ये कलयुग में आकर माई स्वयं प्रकट हुई थी। इस क्षेत्र में माता वैष्णो के बाद माता रानी का ये दूसरा प्रमुख मंदिर है। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर जाते समय देवा माई मंदिर श्रद्धालुओं का एक प्रमुख पड़ाव है। ये मंदिर कटरा चौक से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप ऑटो द्वारा भी जा सकते हैं। मंदिर एक पहाड़ी पर है जिस पर वाहन जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ है। वैष्णो देवी मंदिर देवा माई मंदिर से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रकृति माँ की गोद में छोटे बड़े अनेक पर्वतों से घिरा हुआ ये स्थान यहाँ आने वालों को किसी अन्य ही लोक में होने का आभास कराता है। तो आज भी माई की कृपा होती है, भक्तों पर भी होती है। जिससे माई बातचीत करके चल जाती है, फिर उसके बाद याद आती है खुद माई का दर्शन लेके चल। फिर माई ने वरदान देता थी, जो आने वाला समय होगा, जो भगत मेरे ऊपर नहीं पहुँचेगा, इधर आकर मेरे दर्शन करेगा, उनकी भी यात्रा सफल होगी। उन जैसे आप वैष्णो देवी कोई मानता करते हैं, आप सुखन करते हैं, कभी किसी बार ऐसे हो जाकर नहीं पहुंच सकते हैं किसी वजह से, आप दूसरी इधर आकर मानता चढ़ा दो तो आपकी मानता इधर स्वीकार हो जाएगी। तो बाई चांस आपने इधर किया है मानता, इधर ना पहुँचे हो आपने, इसकी मानत उधर चढ़ा दो पर माई के, वो उधर स्वीकार हो जाएगी। भक्तों, देवा माई मंदिर से अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक प्रमुख कथा श्रीधर पंडित की है। आज से करीब 500 से 600 वर्ष पूर्व माता वैष्णो के एक बड़े भक्त थे श्रीधर पंडित जी। उन्होंने 12 वर्षों तक माता की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से माता प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद देते हुए बोली, श्रीधर, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे ही वंश में होने वाले मेरे एक भक्त को मैं भविष्य में भी दर्शन दूंगी। इसके बाद समय व्यतीत होता रहा और एक एक कर श्रीधर पंडित जी की 3 पीढ़ियां गुजर गईं। उनकी चौथी पीढ़ी में बाबा शामी दास नामक माता के एक भक्त हुए। शामी दास के भाइयों को संतान सुख प्राप्त था, लेकिन स्वयं शामी दास को कोई संतान नहीं थी। संतान सुख के अभाव में शामी दास दुखी रहने लगे और फिर एक दिन वो संन्यास लेकर जंगल में चले गए। जिस स्थान पर आज ये देवा माई मंदिर है, इसी स्थान पर कई वर्षों पूर्व शामी दास कुटिया बनाकर रहने लगे थे। वे यहीं से प्रतिदिन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते थे। शामी दास के पूर्वज पंडित श्रीधर को दिए हुए वरदान के फलस्वरूप माता ने निश्चित समय पर बाबा शामी दास को दर्शन दिए। कहते हैं कि तब माँ 110 वर्षों तक कन्या रूप में शामी दास के पास रहकर भक्तों को दर्शन देती रहीं। इसके बाद माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत चली गई। जाते जाते माता ने बाबा शामी दास को देवा माई मंदिर में ही रहकर पूजा अर्चना करने के लिए कहा। माता ने शामी दास को ये भी कहा
कि यदि कोई भक्त वैष्णो देवी का पर्वत नहीं चढ़ सकता तो वो इसी स्थान पर मेरे दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है। भक्तगण इस मंदिर को पौराणिक होने के साथ साथ चमत्कारी भी मानते हैं। उनका मानना है कि इस मंदिर में देवा माई से सच्चे हृदय से जो भी मांगा जाए वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ माता देवा माई की प्रतिमा स्वयंभू बताई जाती है, जिसमें माता रानी शेर की सवारी कर रही है। कहा जाता है कि वैष्णो देवी माता त्रेता युग में प्रकट हुई थी और उन्हीं के रूप में देवा माई माता कलयुग में यहाँ प्रकट हुई थी। माता वैष्णो देवी कलयुग के शुरुआत में इसी मंदिर के स्थान पर मानव रूप में ध्यान करती थी और एक निश्चित समय आने पर माता एक प्रतिमा के रूप में समा गई और तब से माता देवा माई के रूप में अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों को दर्शन दे रही हैं और उनके दुख कष्टों को दूर कर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मान्यता है कि वैष्णो देवी जाने में असमर्थ वृद्ध और निर्बल भक्तगण यही माथा टेक कर वैष्णो देवी के दर्शन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। देवा माई मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपत्ति देवा माई के आशीर्वाद से संतान प्राप्त कर सकते हैं। ये मंदिर अनेक पहाड़ों से घिरे हुए शांत वातावरण में साधारण शिल्प के साथ बना हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही एक बड़ा सा घंटा बंधा हुआ है। द्वार से प्रवेश करते ही एक विशाल प्रांगण नजर आता है, जिसमें एक तरफ भक्तों के रहने के लिए आवास बने हुए हैं। मंदिर के परिसर में अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ अपने परिवार संग, गणेश जी का मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर तथा श्री राम दरबार भी है। यहाँ सत्संग तथा कीर्तन के लिए मंदिर में एक हॉल का निर्माण किया गया है, जिसके बाहर पीतल के 2 सुनहरे शेर तैनात हैं। इसी हॉल से लगा हुआ मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें मां दुर्गा के सभी 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि तथा सिद्धिदात्री के दर्शन किए जा सकते हैं। इन्हीं देवियों के मध्य में माता देवा माई, मां सरस्वती तथा मां दुर्गा के साथ विराजमान हैं। भक्तगण मां के इन रूपों के दर्शन कर भाव विभोर हो उठते हैं। नवरात्रों के समय देवा माई मंदिर तथा मां वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। उस समय पूरा कटरा दुल्हन की भांति सजा होता है, जिसका दृश्य किसी के भी मन को मोहने वाला होता है। भक्तों, देवा माई मंदिर तथा माता वैष्णो देवी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए अमर महल संग्रहालय, बागे बहुपार, मानसर झील, भूमिका मंदिर, जित्तो बाबा मंदिर, नौ दुर्गा मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल भी हैं। अतः आप जब कटरा देवा माई मंदिर के दर्शन करने आए तो इन स्थानों के भी दर्शन अवश्य करें। जम्मू स्थित कटरा तक आने के लिए यदि आप हवाई मार्ग का चयन करते हैं तो यहाँ से जम्मू हवाई अड्डा सबसे निकट है, जो देश के सभी मुख्य शहरों से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। जम्मू हवाई अड्डे से आपको कटरा के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आप रेल मार्ग द्वारा कटरा देवा माई मंदिर आना चाहते हैं तो कुछ ही वर्षों पूर्व कटरा रेल मार्ग का भी निर्माण हो चुका है, जहां के लिए कुछ ट्रेनें चलती हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य रेलवे स्टेशन जम्मू रेलवे स्टेशन है। हवाई और रेल मार्ग के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों के अनेक शहरों और कस्बों से कटरा के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। जम्मू से भी आपको हर 5 मिनट में कटरा के लिए बसें मिल जाएंगी। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा कटरा देवा माई मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी मां वैष्णो के कन्या स्वरूप मां देवा माई के दर्शनों के अभिलाषी हैं तो शीघ्र ही अपनी देवा माई मंदिर की यात्रा का शुभारंभ करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक नए पवित्र धाम की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।